हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग एकेडमी। और हम लोग अभी देखेंगे सूरदास जी के पद के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा सूरदास जी के जीवन से संबंधित थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, ठीक है। और हम लोग ठीक है, अब चलिए चलते हैं। तो सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब सूरदास जो थे, सब उनके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और सूरदास जी का जन्म जो हुआ था 1478 ईस्वी में 1535 विंस विंस शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मथुरा जो रौनकता ग्राम दिया है वो तो बहुत आधुनिक शोधों के अनुसार है। लेकिन आचार्य शुक्ल जो थे, आचार्य शुक्ल मानते थे कि वो उनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो मतलब हम लोग इसको सटीक जानकारी ही मानेंगे, दिल्ली के निकट सिही ग्राम को, ठीक है। और एग्जाम की दृष्टि से भी ये सही है। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में 1535वीं शताब्दी दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। और जन्म जो था, और आधुनिक शोधों के अनुसार उनका जन्म मथुरा में रौनकता ग्राम में हुआ था, ठीक है। और ब्राह्मण परिवार, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, परिवार जो था। और मृत्यु उनकी 1538 ईस्वी, सॉरी 1583 ईस्वी और 1640वीं शताब्दी परसोली ग्राम में उनका मृत्यु हुआ था। और उनके गुरु जो थे वल्लभाचार्य थे। और शोधों के अनुसार ऐसा पता चलता है कि वो उनसे सूरदास से 10 दिन के बड़े थे। और 1509 और 10 के बीच में दीक्षा ग्रहण किया था, ठीक है। किसने? सूरदास ने वल्लभाचार्य, गुरु वल्लभाचार्य से, ठीक है। और भक्ति पद्धति जो थी सूरदास की वात्सल्य और माधुर्य थी। लेकिन वल्लभाचार्य, ऐसा बोला कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी से मिलने से पहले उनकी भक्ति जो थी दास्य भाव की थी। और उनसे मिलने के बाद जब दीक्षा ग्रहण के बाद उन्होंने जो वात्सल्य और माधुर्य भाव की भक्ति को ग्रहण किया। और भक्ति का व्यावहारिक आधार क्या था? पुष्टि मार्ग। यानी वल्लभाचार्य जो थे उनका मार्ग जो था, भक्ति का व्यावहारिक आधार था, पुष्टि मार्ग था। और उसी में सूरदास जी दीक्षित हुए। और भक्ति का दार्शनिक आधार क्या था? शुद्ध द्वैतवाद। यानी पूरी तरह पूर्ण समर्पित अपने परमात्मा के ऊपर पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद जो थे पूर्ण तरह भगवान के ऊपर ही आश्रित रहना पड़ता था, ठीक है। और सूरदास का साहित्यिक परिचय देखेंगे हम लोग। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त जो थे उनके 25 पुस्तकों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। किनका? सूरदास जी का, ठीक है। और प्रकाशित लेकिन साथ ही हो पाया है उनमें से सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली, सुर पच्चीसी और सुर रामायण, सुर साठी रस, राधा रस के लिए, ठीक है। ये 6 हैं। और एक जो उसे मतलब यहाँ पर इसका वर्णन नहीं किया है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र जो थे उनके 3 प्रमुख रचनाएं मानी गई थी। ज़्यादातर के 3 ही प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली, ठीक है। यहाँ पर कॉमन नहीं दिया है आप लोग, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य लहरी को संदेहास्पद मानते हैं, यानी उसे अप्रामाणिक मानते हैं। कहने का भाव यह है कि उसे अप्रामाणिक मानते हैं। और जबकि अनेक विद्वान सुर सारावली को अप्रामाणिक मानते हैं, ठीक है। आचार्य शुक्ल का मत देखेंगे। सुर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंग की उद्भावना, ठीक है। यानी आचार्य शुक्ल अपना मत प्रकट करते हुए सूरदास जी के बारे में क्या बोल रहे हैं? सुर की भारी विशेषता है, यानी सूर जी के बहुत भारी विशेषता है नवीन प्रसंग की उद्भावना करना, ठीक है। साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टिपुट पदों का संग्रह, अर्थ गोपन शैली एवं अलंकार निरूपण शैली की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। यानी दृष्टिकृत पदों, यानी क्या कहा गया? दृष्टिकृत पदों और अर्थ गोपन शैली, यानी उसका अर्थ जो था एकदम रहस्यमयी है, जिसको हम लोग पढ़ने के बाद ही हम लोग को पता चलता है उसका अर्थ, ठीक है। एकदम गोपन शैली में उनका जो साहित्य लहरी है रचित हुआ था, ठीक है। और अलंकार निरूपण शैली की दृष्टि से भी विशेष इनका महत्व है।
और सूरसागर की रचना देखिए भागवत के 12 स्कंदों से लेकर की गई है, ठीक है। और सूरसागर जो है हमारा उसी से ही भ्रमर गीत सार आया हुआ है हमारे नेट के सिलेबस में, ठीक है। और सूरदास का उपनाम देखें, उपनाम यानी उन्हें कौन से विद्वान का मत क्या है उनके बारे में, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल सबसे जरूरी है हम लोग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत जानना, क्योंकि आचार्य शुक्ल के द्वारा संपादित सूरदास के पद ही हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारे एग्जाम के मतलब सिलेबस में यही लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सूरदास को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा और जीवनोत्सव के कवि कहा, यानी जीवनोत्सव के कवि और वात्सल्य रस के सम्राट, ठीक है। और आचार्य शुक्ल सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता है, ऐसा भी कहा, यानी उन्होंने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा और जीवनोत्सव के कवि कहा। सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता भी है, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा। ये दोनों जो कोटेशन है ये आचार्य शुक्ल के ही हैं, ठीक है। और विठलनाथ ने क्या कहा, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा, यानी विठलनाथ कौन थे, उनके दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। और वल्लभाचार्य ने और नाभादास ने क्या कहा, भक्ति का समुद्र कहा। किसे कहा, सूरदास जी को, ठीक है। और अमृतलाल नागर ने क्या कहा, खंजन नयन कहा। और भिखारी दास ने कहा, साहित्य के आकाश का सूर्य। ये सब कोटेशन जो है सूरदास जी के लिए ये उपयोग किया गया है। पुष्टि मार्ग का जहाज हो या भक्ति का समुद्र हो, खंजन नयन, साहित्य के आकाश, ठीक है, ये सभी सूरदास जी के बारे में मत प्रकट करते हैं, ठीक है। कुछ विद्वान जो थे सूरदास को जन्म से ही अंधे मानते थे और उनमें कौन कौन देखेंगे शामिल है। वार्ता साहित्य में लेखक गोकुलनाथ 252 में और 252 और 84 वैष्णव की वार्ता में मिश्रा बंधु, भक्तमाल नाभादास, ठीक है, एक मिनट, भक्तमाल नाभादास, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, ये सब को क्या मानते थे, उन्हें जन्म से ही अंधे मानते थे, यानी आचार्य शुक्ल भी उनमें शामिल हैं और रामविलास शर्मा हैं, मिश्र बंधु हैं, ठीक है, मिश्र बंधु हैं, वार्ता साहित्य, वैष्णव वार्ता साहित्य, मिश्र बंधु, भक्तमाल नाभादास, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा और लेखक गोकुलनाथ, जो कि वार्ता साहित्य में 252 में भी लिखा है, ठीक है। और जन्म के बाद कुछ विद्वान मानते हैं वो अंधे हो गए, तो उनमें कौन कौन है देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, प्रियादास, मोतीलाल मेनारिया और नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। सूरदास के रचनाएं देखेंगे, सूरदास की रचनाएं कितनी मानी गई है और कौन से विद्वान कितनी मान रहे हैं, कितनी उनकी रचनाएं मानते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के अनुसार उनकी रचनाएं 24 मानी गई है और पीताम्बर बड़थवाल जो थे उनकी रचनाएं 12 मानी हैं। आचार्य शुक्ल का तो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जरूरी। तो उन्होंने आचार्य शुक्ल ने क्या माना था, 9 मानी थी उनकी रचनाएं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी रचनाएं 7 मानते हैं, ठीक है। तो और पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार उनकी रचनाएं 25 मानी गई है। और दीनदयाल गुप्त का रचना क्या है, कृष्ण भक्ति सागर, ठीक है। और प्रमाणिक रचनाएं देखिए 3 ही हैं, जो कि सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, ठीक है। साहित्य लहरी और वार्ता साहित्य, एक मिनट, सुरसागर की रचना जो है श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर ही हुई है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। और वार्ता साहित्य और नाभादास ने इन पदों की संख्या कितनी मानी, 1.25 लाख मानी है। और वर्तमान में कितना है देखिए, वर्तमान जो है 4,936, लगभग 5,000 के आसपास पद संख्या मानी गई है। सुरसागर का संपादन श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से 1922 ईस्वी में प्रकाशित करवाया और इसमें पदों की संख्या कितनी है, 4,936 और कुल अध्याय कितने हैं, 12, जिसे स्कंद कहा गया है। अध्याय को यहाँ पर स्कंद कहा गया है। और कुछ विद्वान पदों की संख्या कितनी मानी है, 6,000 मानते हैं, ठीक है। और 1 से 8 तक देखेंगे और कौन से स्कंधों में क्या क्या वर्णन है हम लोग देखेंगे। 1 से 8 तक पौराणिक कथाओं का वर्णन है और 9वें में रामचंद्र जी के राम कथा का हल्का फुल्का वर्णन है।
ठीक है। और 10वें स्कंद में कृष्ण के बाल लीलाओं का और रास लीलाओं का वर्णन है, और 11वें और 12वें स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख है। भ्रमर गीत यानी हमारे नेट के सिलेबस में जो है भ्रमर गीत के पदों का जो पद संख्या दिया गया है उसी के बारे में उल्लेख है। अच्छा, भ्रमर गीत क्या है थोड़ा देखेंगे, ठीक है। भ्रमर गीत का मतलब ही क्या है? सूरदास ने भ्रमर गीत नाम से कोई पुस्तक तो नहीं लिखा था, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण के 46, 47 और 63 और 67वें स्कंद में एक प्रसंग आता है जिसमें श्री कृष्ण के मित्र उद्धव, यहाँ प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, उद्धव को ज्ञान का और योग का अहंकार हो जाता है, जिस कारण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और गोपियों के पास जाकर उनका भ्रम जो है दूर हो जाता है, ठीक है। और आचार्य शुक्ल ने सूरसागर से 416 पद लेकर 1908 में नागरी प्रचारणी सभा काशी से भ्रमर गीत सार प्रकाशित करवाया था, और जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित सुर के पद, ठीक है। तो सुर के पद संख्या कितना लगा हुआ है? 21 से लेकर 70 तक लगा हुआ है, लगभग मतलब 50 पद संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियो में, ठीक है, आगे चलकर। और 1916 में जो है उसका द्वितीय संस्करण, उसमें 120 पद और शामिल किया गया था, ठीक है। सूरदास का विशेष एक मिनट, अब देखिए प्रामाणिक, हाँ, द्वितीय संस्करण तो जो था 1916 में द्वितीय संस्करण आया था, ठीक है। 120 पद शामिल किया गया था। और सूरसागर देखिए सूरदास का विशेष तथ्य, सूरसागर में जो सूरदास का विशेष तथ्य है उसको देखेंगे हम लोग, क्योंकि आगे हम लोग सूरदास के पद ही पढ़ने वाले हैं। तो ये मुक्तक और गेय की रचना है, यानी गाई जाने वाली रचना है, ठीक है। और उसमें लगभग कितने राघव, यानी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, राघव लिखा हुआ है, राग है, ठीक है। इसमें 68 तरह के राग का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा? संगीत कोश कहा। आचार्य शुक्ल ने इसे उपालम कहा, उपालम यानी उलाहना। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्त्रियों का विशाल काव्य कहा। इसमें सूरदास ने सगुण भक्ति का मंडन और निर्गुण भक्ति का खंडन किया है, यानी उन्होंने सगुण भक्ति को अपनाया है और निर्गुण भक्ति का खंडन किया है, ठीक है। और सूरसागर में कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा का वर्णन है। और सुरसारावली देखेंगे, सुरसारावली में क्या है? सुरसारावली में लगभग पदों की संख्या कितनी है? 1103 है, ठीक है, 1103 है उसकी पद संख्या सुरसारावली में। और सुरसारावली में अपनी अवस्था सूरदास ने बताया है 67 वर्ष, ठीक है। और इसमें वर्ण विषय जो है सुरसागर का सार प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और साहित्य लहरी उनकी तीसरी कृति है, और इसमें पदों की संख्या कितना है? 108 है, 118 है, जो कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित किया गया। और कुछ विद्वान इसके मूल रूप से 288 पद मानते हैं। और साहित्य लहरी की रचना सूरदास जी ने नंददास जी को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रचना किया था। किस लिए रचना किया था? नंददास जी को काव्य शास्त्र का शिक्षा देने के लिए उसकी साहित्य लहरी का रचना किया था, ठीक है। और दोहा देखेंगे अभी हम लोग। दोहा 21 से लेकर 25 तक आपको मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है। और उसमें राग कौन सा है? देखिए राग है केदार। इसमें 68 तरह का राग का वर्णन है, आपको पहले भी मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है। तो दोहा संख्या कितना? 21। राग केदार। गोकुल सवे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो, ते सब वसत ईसपुर काशी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं? गोकुल सवे गोपाल उपासी, यानी गोकुल में सब गोपाल के ही उपासी हैं, यानी उपासक हैं।
यानी हमारे कृष्ण के ही उपासना करने वाले हैं। और जोग अंग साधत जे उधोते सब वसत स्फुर काशी। अब देखिए उद्धव जी को बोल रहे हैं कि आप जो योग और ज्ञान का जो बातें कर रहे हो, ज्ञान योग और साधना की बातें कर रहे हो, वो लोग कहाँ पर रहते हैं? ईशपुर काशी। सब सब वसत ईशपुर काशी, यानी शिव की नगरी ईशपुर, ईश यानी शिव की पुरी काशी में वो रहते हैं। ठीक है। यद्यपि हम तजी अनाथ करी तदपि रहती चरणन रस राशि। अब देखिए हरि ने यानी कृष्ण ने यद्यपि हमको छोड़ दिया है, तजी यानी छोड़ देना। ठीक है। यानी हम जब हमको छोड़ ही दिया है, लेकिन अब हमको अनाथ ही कर दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं और हम अपना मन जो है नहीं लगाती, हम किसी और से प्रेम नहीं कर सकते, हम आपके निर्गुण ब्रह्म से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कृष्ण के सगुण रूप से हम लोग प्रेम करते हैं। ठीक है। और अपना ही शीतल न छाड़त यद्यपि है शशि राहो गरासी का अपराध जोखली की पठावत प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिहरनी माँ गति मुक्ति तजे गुण राशि। अब देखिए जिस तरह अपनी शीतलता न छाड़त यद्यपि शशि राहु गरासी, यानी शशि यानी चंद्र को कहा गया है, चंद्रमा जिस तरह अपना शीतलता वाला गुण जो है जब राहु ग्रास करने पर ही, यानी चंद्र ग्रहण पर भी जब राहु का ग्रहण लग जाता है, फिर भी वो अपनी शीतलता अपना गुण जो है उसको त्याग नहीं करते और सभी को शीतलता ही प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग भी अपना गुण जो है त्याग नहीं करेंगे। कृष्ण प्रेम का रस, कृष्ण चरणों में अपना प्रेम ही रिछावर करेंगे और हम भी अपना स्वाभाविक गुण नहीं छोड़ेंगे। का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेम भजन तज करत उदास, यानी हम लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो उनके प्रेम भजन से हमको दूर कर कर और हमको ये योग साधना में लीन रहने के लिए उपदेश दे रहे हैं। यानी इसलिए मतलब उद्धव जी को क्यों मतलब भेजा है, क्योंकि हम लोग को योग की साधना करने के लिए क्यों भेजा है, हम लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। ठीक है। सूरदास ऐसी को बिरनी माँ गति मुक्ति तजे गुण राशि, यानी सूरदास जी कह रहे हैं ना कि हम लोग इस मतलब श्री कृष्ण के चरणों से हमको मुक्ति नहीं चाहिए, यानी हम लोग को मोक्ष भी नहीं चाहिए, हम लोग को श्री कृष्ण के प्रेम में ही डूब जाना हमको पसंद है, यही हमको चाहिए। और हमको यहाँ से मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमको मुक्ति की भी कामना नहीं है। ठीक है। और दोहा संख्या देखेंगे राग धनाश्री। पहले हम लोग देखा पद संख्या 21, अब देखेंगे 22। उसमें राग कौन सा है? धनाश्री है। जीवन मोह चाहि को नीको दरस परस दिन का रात करती है कान प्यारे पी को नयनन मुंदी मुंदी किन देखो वाद्य ज्ञान पोथी को आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। अब देखिए जीवन मोह चाहि को नीको, यानी एक मिनट, जीवन मोह चाहि को नीको, यानी उसका जीवन ही सार्थक है जो कि अपने प्रियतम को अच्छा लगने वाला कुछ कार्य करे, यानी हाँ ऐसे ही कार्य करने पर ही उसका जीवन ही सार्थक हो सकता है। ठीक है। और दरस परस दिन रात करती है कान प्यारे पी को। अब नयन मुंदी मुंदी किन देखियो बंधियो ज्ञान पोथी को, यानी देखिए अब दरस पर, यानी यहाँ पर कुब्जा के बारे में वर्णन कर रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि अभी मेरे प्रियतम कुब्जा के पास हैं और वो कुब्जा जो है दिन रात उनके दर्शन भी करती है, उनके स्पर्श भी करती है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि किस तरह असली प्रेम किया जाता है। ठीक है। और जिस तरह जैसे नयनन मुंदी मुंदी, यानी हम लोग आंखें मूंद कर जो है वेद पोथी का ज्ञान हम लोग अर्जन नहीं कर सकते, आंखें खोल कर ही हम लोग उसका ज्ञान जो है पढ़कर ही हम लोग उसको ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो कुब्जा जो है अभी
कृष्ण उनके पास हैं तो उनके दिन रात दर्शन भी करते हैं, उन्हें स्पर्श भी करती हैं, ठीक है। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि किस तरह भगवान के मतलब भगवान का प्रेम, असल प्रेम किस तरह किया जाता है, उसे पता ही नहीं है। और आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। अब देखिए श्याम मनोहर, यानी श्याम मनोहर के सामने ये पूरा जगत जो है पूरा फीका है, एकदम बेकार है ना। सुनो जोग को काले कीजिए ज्ञान है जी को। यानी अब ये भगवान के बिना मतलब हमारा जीवन ज्ञान यानी बेकार है, यानी एकदम हाँ एकदम बेकार सही है, ठीक है। और ये जोग ये मार्ग जो हमको दिखा रहे हो, इससे हम लोग इसे जो है हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग ये एकदम त्याज्य यानी ज्ञान यानी त्याज्य करने वाली बात है, यानी बेकार वस्तु है जो कि हमको सिखा रहे हो, हमारे लिए ये बेकार ही है, ठीक है। खाटी मही नहीं रुचि माने सुर खवैया घी को। यानी खाटी मही यानी जो मही यानी छाछ होता है, तो खट्टी छाछ जो एक मिनट जो दूध घी खाते हैं वो खट्टी मही का सेवन करने पर उन्हें किस तरह मतलब रुचिकर लगेगा। यानी अब हमको जो है, हम घी खाने वाले व्यक्ति हैं, हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना किस तरह कर सकें। यानी हम सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, हम सगुण कृष्ण की उपासना करते हैं, ठीक है। और हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम लोग करना हमको नहीं आता है, तो तुम हमें खट्टी मही पिलाना चाहते हो, हमारे घी के बदले हम घी का सेवन करना चाहते हैं, हम घी का सेवन करने वाले हैं, और आप हमें खट्टी छाछ पिलाना चाहते हो, तो किस तरह हमको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। और पद संख्या देखेंगे 23, राग काफी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण जोग की ब्रज आनी उतारी। अब देखिए यहाँ पर उद्धव जी को क्या बोल दिया, व्यापारी, बड़ो व्यापारी, यानी घोष यानी अहिरों के बस्ती। अब देखिए ये बहुत ही बड़ा व्यापारी देखिए आ गया है, घोष यानी अहिरों के बस्ती में, ठीक है। लाद गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी। यानी अब अपने ज्ञान और योग को गुण जो है ब्रज में लाकर अपना गठरी जो है उतार दिया है, और ये सभी को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए समझा रहा है, ठीक है। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। यानी फाटक क्या होता है? फाटक होता है कूड़ा करकट, यानी बेकार की वस्तु, जो सारहीन वस्तु है उसको वो क्या कर रहा है, देना चाहता है, ठीक है। और हाटक मांगा थी, हाटक यानी सोना, और वो सोना मांगना चाहता है, यानी उसके बदले में क्या मांगना चाहता है, उस बेकार वस्तु सारहीन वस्तु के बदले में वो सोना मांगना चाहता है। और भौरे निपट सुधारी, यानी भौरे निपट सुधारी यानी अब हमको जो है वो सुधारना, यानी ये भौरा किसे कहा गया है? ये भौरा कहा गया है उद्धव जी को, ठीक है। तो ये जो है हमको कूड़ा करकट देकर स्वर्ण के तुल्य कृष्ण प्रेम को मांगना चाहता है, ठीक है। और धूर ही ते खाटो खायो है लय फिरत सब भारी। अब देखिए धूर ही खाटो खायो लय फिरत भारी, यानी देखिए ये इसका जो सामान है एकदम बेकार सामान है, ठीक है। धूर ही खाटो खायो ले फिरत सब भारी, यानी अपने सर के ऊपर भारी फिर रहा है, लेकिन इसका सामान बेकार सामान है, तो इनके कहे कौन ढकावे ऐसी को ना जाने। यानी इनके कहने पर भी ऐसा कौन व्यक्ति है यहाँ पर व्रज में जो इनके निर्गुण ब्रह्म को, यानी उसके समान को, यानी निर्गुण ब्रह्म को जो अपना लेगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। और अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी, यानी और अपने घर में जब दूध हो तो उसको छोड़कर ये खार कूप यानी खारा कुएं का पानी जो है कौन पीना चाहेगा। जब दूध मिल जाए तो कौन यानी
खारे कुएं का पानी पीना कौन चाहेगा। और उधो जाहु सवार ते बेगी गहरू जनी लावो। अब देखिए उधो को बोल रहे हैं, और मुंह मांग्यो पेहो सूरज प्रभु साहू ही आनी दिखाओ। अब देखिए उद्धव को बोल रहे हैं कि हे उद्धव, यहाँ से तुम चले जाओ, गहरी वेग यानी तीव्र गति से यहाँ से तुम चले जाओ, और जो मथुरा में जो कृष्ण है यानी तुम्हारे साहू जी हैं, यानी तुम्हारे जो साहूकार हैं, उन्हें लेकर यहाँ पर तुम हमको दिखाने के लिए ले आओ, तो हम तुमको जो है मुंह मांगे पेहु सूरज प्रभु साहू जी आनी दिखाओ, यानी मुंह मांगी कीमत हम देने के लिए प्रस्तुत हैं। ठीक है। पद संख्या 24 राग काफी। ठीक है। जोग ठगोरी ब्रज नबी के हैं, यह व्यापार निहोरी उधो ऐसो ही फिरी जेहिम। जा पे ले आए हो मधु का ताके उर न सही दाख झाड़ी के कटुक निम्बोरी को अपनो मुख खई है, और मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल दई है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्वय है। अब देखिए जोग ठकोरी ब्रज न बिखे हैं। अब ये ब्रज जो है, ब्रज में ये तुम्हारा योग साधना जो है ये बिकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब सगुण ईश्वर की उपासना करने वाले हैं, सगुण कृष्ण की उपासना करने वाले हैं, सगुण कृष्ण को प्रेम करने वाले हैं। यहाँ पर यह व्यापार निहार उधो ऐसो ही फिरी जई है, यानी ये व्यापार जो है तुम्हारा ऐसे ही तुम्हारी ये गठरी धरी की धरी रह जाएगी, यहाँ पर कोई इसे खरीदने वाला नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से जा पे ले आए हो मधु का ताके उर न सही है। अब देखिए ये जहाँ से तुम लाए हो ये सब वहीं पर ही ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ये योग ज्ञान का जो मार्ग है या उसे कोई नहीं अपनाएगा। यहाँ पर सब प्रेम मार्गी हैं, यहाँ पर सब कृष्ण से प्रेम करना जानती हैं। ठीक है। और दाख छोड़ी के कटुक निम्बोरी को अपने मुख ही हैं, यानी दाख छाड़ी यानी अंगूर का दाना को छोड़कर कौन कटुक निम्बोरी यानी कड़वा नीम, तो कड़वा नीम को कौन खाना चाहेगा। अब अंगूर के दाने को अगर कोई मिल जाए, ठीक है, अंगूर का गुच्छा मिल जाए, तो उसे छोड़कर कौन कटुक निम्बोरी यानी नीम जैसे कड़वा फल खाना चाहेगा। ठीक है। और मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल दई है, यानी मूरी यानी मूली का पत्ता कैसा लगता है। मूली का पत्ता होता है थोड़ा सा तीखा होता है ना, उसके बदले में कौन तुम्हें मुक्ता यानी तुम्हें मोती देगा। अब तुम मूली दोगे, मूली के पत्ते के समान मुक्ता तो होती नहीं है, यानी मोती होती नहीं है। मोती तो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है, तो मोती कौन देना चाहेगा मूली के बदले, मूली के पत्तों के बदले में। ये तो तुम्हारा तुच्छ वस्तु है। यानी देखिए ये कहने का भाव ये है कि सूरदास का कटुक नींबू यानी जो उद्धव है, उद्धव के ज्ञान और योग को कटुक निम्बोरी और मूरी के पातन यानी मूली के पत्ता और कड़वा नीम का फल के साथ उसका समानता किया है। ठीक है। मूली के समान कहा है। और मुक्ता और दाख यानी कि अंगूर का दाना जो कि बहुत ही मीठा होता है, और मुक्ता ये जो कि बहुमूल्य वस्तु होता है, उसको कृष्ण प्रेम के साथ तुलना किया है। ठीक है। और सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्वय हैं। अब देखिए सूरदास ने जिन्हें प्रभु के गुण को छोड़ यानी कि सगुण भक्ति को छोड़कर ये निर्गुण भक्ति को कोई भी यहाँ पर अपनाने वाला व्यक्ति नहीं है। पद संख्या 25 राग नट। आओ जोग सिखावत पांडे परमारथी पुराण नीलादे बंजारे टांडे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं उद्धव जी को, यहाँ पर पांडे यानी पंडा के समान, यानी पंडा जो होता है योग और ज्ञान का जो शिक्षा देने वाला पंडा बनकर तुम यहाँ पर आए हो। और परमारथी पुराण नीलादे बंजारे टांडे,
अब ये अपना पुराण जो है लाद कर यह हमारे ब्रज में लेकर आए हो, और यहाँ पर बंजारों की तरह, यानी बंजारे टांडे, यानी जिस तरह बंजारे अपने सामान को लादे लादे इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक उसी तरह इधर उधर तुम अपनी ज्ञान और योग के सामान को लेकर इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है, और सभी को उसकी शिक्षा दे रहे हो, ठीक है। हमरी गति पति कमल नयन की जोग सीखे ते रांडे। अब देखिए, हम तो अपने हमारी गति जो है हमारे पति कमल नयन है, यानी हमारी प्रीति सिर्फ कमल नयन से है, और की जोग सीखे ते रांडे, यानी अब हम तो रांडे, यानी देखिए हम लोग अब अनाथ नहीं हुई हैं, यानी हम विधवा नहीं हुई हैं, हम लोग अभी सनाथ हैं, हमारे कमल नयन जो है हमारे पति हैं, ठीक है। तो हमको योग सिखाने की कृपा मत करो, और हम लोग अभी सनाथ हैं, यानी हम अभी विधवा नहीं हुई हैं, तो ये हम तुम्हारी ये योग साधना को नहीं अपनाएंगे, सब बोल रहे हैं ब्रज की गोपियाँ। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। अब मधुप किसे बोला गया, ये उद्धव को के लिए ये इसका उपयोग किया गया है। इस शब्द का मधुप यानी भौरा होता है। अली, मधुप, षटपद ये सब भौरे का ही अन्य नाम है, ठीक है। और कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे, यानी हे मधुप है भौरा, अब एक म्यान में ये दो तलवार, खांडे यानी तलवार, एक म्यान में दो तलवार कैसे समा सकती हैं। जैसे हम लोग सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले निर्गुण ब्रह्म को किस तरह उपासना कर सकते हैं। तो कहू षटपथ कैसे खेपतु हैं हथिन के संग गांडे। अब देखिए षटपथ भी भौरा ही होता है, ठीक है। तो हे षटपथ है भौरे, तुम ही बताओ कि कैसे खोपतु, यानी हाथिन के संग गांडी। अब हम लोग हाथी जो है एक दिन में एक साथ कितने ही सारे गन्ने, गांडे यानी गन्ना, गन्ना को बोला गया हथिन यानी हाथी बहुत सारे गन्ने खा जाता है एक बार में ही। और हम लोग जो है हाथी के साथ किस तरह खाने के साथ बराबरी कर सकते हैं। तो है षटपथ, तो जिस तरह हाथी एक बार में ही बहुत सारे गन्ने खा जाता है, उसके साथ हम लोग अपनी तुलना नहीं कर सकते। तो तुम हमको योग साधना के साथ मतलब हमारे सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति के साथ जो है तुलना मत करो, ठीक है। और काहे जो झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे। अब काहे को झाला ले मिलवत, यानी झाला यानी बेकार की वस्तु जो लेकर तुम यहाँ पर हम लोग को मिलने आए हो, यानी ऐसा कौन सा काम हमने, कौन सा अपराध किया है। झाला यानी अपराध, ऐसा कौन सा अपराध हमने किया है कि जो तुम हमको ऐसा कौन सी चोरी किया है उसको तुम डांडे यानी दंड देना है, तो हमको ऐसा दंड दे रहे हो। ये निर्गुण उपासना यानी योग और साधना की उपासना करने के लिए कह रहे हो। ऐसा कौन सा हमने चोरी किया है, असल में तुम ही एक चोर हो, ठीक है। चोर बनकर तुम खुद ही आए हो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुमांडे। अब सूरदास कह रहे हैं तीनों वस्तु जो यानी धान, धनिया और कुम्हाड़ा यानी कुम्हड़ा, काशी फल और कद्दू, ठीक है। कुम्हाड़ा यानी कुम्हाड़े यानी कद्दू काशी फल होता है, ठीक है। तो अब धनिया और धान और कुम्हड़ा जो है यानी कद्दू जो है एक साथ नहीं उपजते, यानी एक साथ उनकी खेती नहीं होती। तो हम लोग भी किस तरह मतलब एक साथ हम लोग निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों की उपासना करें, यानी हम अपनी कृष्ण प्रेम भक्ति प्रेम को छोड़कर हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लग जाएं और अपनी गति को बिगाड़ लें, ठीक है। तो जिस तरह धनिया की खेती शीत ऋतु में होती है, और धान की खेती बारिश के महीने में होती है, और कुम्हाड़े यानी कुम्हड़ा गर्मी के दिनों में उसकी खेती होती है। तो ये सब अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय पर ही उगती हैं। तो ये एक साथ इनको किस तरह उगाया जाए, ऐसा बोल रहे हैं। यानी एक साथ निर्गुण और सगुण ब्रह्म की उपासना हम लोग नहीं कर सकते, और ना ही हम लोग सगुण ब्रह्म को यानी हमारे कृष्ण प्रेम को
तज सकते यानी छोड़ सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, ये सूरदास के पद 1 से 25 तक था। ठीक है, आगे के वीडियो में हम लोग आगे पद संख्या का व्याख्यान करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमको मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और कमेंट जो भी आपको अच्छा या बुरा जो भी लगे उसका कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।